हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इन्वेस्ट नाउ। आपकी स्ट्रेटेजी कमाल की है, प्रॉफिट लॉस रेशियो भी सही है, बट अब ये एक बहुत बड़ी गलती है जो आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अगर वो गलती सुधर जाए तो आपकी स्ट्रेटेजी की फॉल्स सिग्नल्स में कमी आएगी और आपके पोर्टफोलियो पर 4 चांद लग जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप जो कैंडल और चार्ट देख करके ट्रेड कर रहे हैं उसका सही टाइम क्या है और किस टाइम फ्रेम पर आपको वो ट्रेड करना चाहिए। और आपको बताऊंगी कि बीटीएसटी आपको किस टाइम फ्रेम पर करना है, इंट्राडे किस टाइम फ्रेम पे करना है, स्विंग किस टाइम फ्रेम पे करना है और पोजिशनल किस टाइम फ्रेम पर करना है और ऑप्शंस किस टाइम फ्रेम पर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमने कैंडलस्टिक को स्टडी किया था तो मैंने बताया था कि एक कैंडल पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस हिस्ट्री बताती है। जैसे कि ये 1 डे की कैंडल है, तो ये कैंडल हमें बता रही है कि इस पूरे दिन में प्राइस ने कैसे मूव किया है, क्या हाई रहा है, क्या लो रहा है और ओपन किस प्राइस पर हुई थी और क्लोज किस प्राइस पर हुई है। अब हमें ये पता है कि ये कैंडल हमें एक दिन की प्राइस हिस्ट्री बता रही है, तो इसमें 1 डे टाइम फ्रेम है, यानी कैंडल कितने टाइम की प्राइस हिस्ट्री दे रही है उस टाइम को ही हम टाइम फ्रेम बोलते हैं। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो स्टॉक मार्केट में नए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्वेस्ट नाउ का मोटिव यही है कि हर ट्रेडर को बेसिक से प्रो लेवल तक की नॉलेज हो ताकि कोई भी ट्रेडर गैम्बलिंग का शिकार ना हो सके। तो अब हमें पता है कि टाइम फ्रेम क्या होता है। अब जैसे अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्टॉक की लास्ट 1 आवर की प्राइस हिस्ट्री देखनी हो तो मैं यहाँ से 1 आवर का टाइम फ्रेम चूज करूंगी और ये देखिए यहाँ मौजूद हर कैंडल 1 आवर की प्राइस हिस्ट्री बता रही है। ऐसे ही अगर मुझे 1 मंथ का देखना है तो मैं 1 मंथ का टाइम फ्रेम चूज करूंगी और ये देखिए ये कैंडल हमें लास्ट मंथ की पूरी प्राइस हिस्ट्री बता रही है। अगर किसी स्टॉक की ऑल ओवर परफॉर्मेंस हमें देखनी हो तो उसके लिए हमें 1 ईयर टाइम फ्रेम देखना चाहिए। ये देखिए यहाँ हर कैंडल 1 ईयर की प्राइस हिस्ट्री बता रही है। अब हम इन टाइम फ्रेम्स में डिफरेंस को देखेंगे। अभी हम एक एनुअल टाइम फ्रेम के चार्ट पर हैं। यहाँ पर हम एक कैंडल को लेकर चलते हैं। जैसे हमने 2024 की कैंडल ली। अब 2024 की प्राइस हिस्ट्री इस कैंडल से हमें पता चल रही है। अब हम नेक्स्ट टाइम फ्रेम पर चलते हैं, यानी नेक्स्ट है 6 मंथ। अब यहाँ क्या हुआ कि उस 2024 की प्राइस हिस्ट्री के लिए अब 2 कैंडल्स आई जो कि 6 मंथ के टाइम फ्रेम की है। वैसे ही अगर मैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर चलूं तो यहाँ पर 2024 के लिए 12 कैंडल्स होगी क्योंकि ये 1 मंथ टाइम फ्रेम है। अब हमें अगर किसी की ईयरली परफॉर्मेंस देखनी हो तो मैं 12 कैंडल्स रीड करके क्यों टाइम पास करूंगी। उसके लिए मेरे पास एक कैंडल है जो कि 12 मंथ की कैंडल है, वहीं देख लूंगी। बट ट्रेड करते टाइम हमें कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना होगा वो हम आगे देखेंगे। अब आगे चलते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि 1 मंथ की कैंडल लेते हैं। जैसे मैंने ये कैंडल ले ली। अब इस मंथ की पूरी प्राइस मूवमेंट हमें यहाँ से पता चल रही है कि वो कहाँ ओपन हुई थी, कहाँ क्लोज हुई है, क्या हाई और क्या उसने लो लगाए। अब चलते हैं वीक टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर उसी मंथ की एक कैंडल के 4 टुकड़े हो गए हैं, यानी 4 वीक की कैंडल मिलकर 1 मंथ की प्राइस हिस्ट्री बता रही है। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, जो कि मोस्टली लोगों का फेवरेट होता है स्विंग और पोजिशनल के लिए। बट क्या ये सही रहता है, ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले हम टाइम फ्रेम्स की कहानी को अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब यहाँ इस डे टाइम फ्रेम में क्या हुआ, यहाँ पर उस मंथ को पूरे 22 या 23 कैंडल्स में बांट दिया गया है, यानी अब ये एक कैंडल एक दिन की हिस्ट्री बता रही है। उसी तरह यहाँ 22-23 कैंडल मिलकर के एक मंथ की पूरी प्राइस मूवमेंट को शो कर रही है। इसी तरह से 1 हार का टाइम फ्रेम इस एक दिन की कैंडल को 7 अलग अलग 1 हार के कैंडल्स में तोड़ देगा, यानी यहाँ पर ये उस दिन में हर 1 घंटे में प्राइस का क्या मूवमेंट रहा ये बताएगा। उसी तरह जितने छोटे टाइम फ्रेम पर आप जाएंगे उतना ही डिटेल्स में प्राइस हिस्ट्री आपको मिलेगी। जैसे हम अब सीधे चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये भी इंट्राडे वालों का फेवरेट टाइम फ्रेम रहता है। अब ये एक दिन के हर 5 मिनट का प्राइस मूवमेंट बता रहा है, यानी मार्केट टाइमिंग में हर 5 मिनट की प्राइस मूवमेंट की कैंडल ये बना रहा है। और वहीं 1 डे टाइम फ्रेम पर हमें यही पूरी की पूरी मूवमेंट सिर्फ एक कैंडल से पता चल रही थी, लेकिन उस एक कैंडल को देख करके हम ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ एक ही तो कैंडल दिखेगी। इसलिए हमें थोड़ा उसको डिटेल देखना पड़ेगा और उसकी डिटेल देखने के लिए हम जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतनी ज्यादा डिटेल्स हमें मिलेगी। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जितने छोटे टाइम फ्रेम पर हम जाएंगे उतने ही हमें ज्यादा सिग्नल्स मिलेंगे और उतने ही ज्यादा फेक सिग्नल्स मिलेंगे।
अब आपको किसी भी टाइम फ्रेम को जानने में या किसी भी टाइम फ्रेम के कैंडल को रीड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इतना रेडी हो चुके हैं। चलिए तो अब चलते हैं हमारे मेन मुद्दे पर कि आपको इन टाइम फ्रेम्स को यूज कैसे करना है। हम किसी भी तरह का ट्रेड करें, चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग हो या पोजिशनल हो, हमें दो तरह के टाइम फ्रेम यूज करने होते हैं। एक HTF यानी हायर टाइम फ्रेम और सेकंड है LTF यानी लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम पर हम एनालाइज करते हैं और लोअर टाइम फ्रेम पर हम प्राइस एक्शन पर वर्क करते हैं। यानी अगर मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम को देख के ही ट्रेड करूंगी, बट उसके साथ में 15 मिनट के टाइम फ्रेम को भी एनालाइज जरूर करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, हम ITC का 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। अब इस चार्ट में यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अप ट्रेंड कंटिन्यू अप ट्रेंड चल रहा है। लगभग यहाँ से कंटिन्यू एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है। इस अप ट्रेंड में अगर आप भूल जाइए कि इसके आगे मार्केट चला है, तो यहाँ से कंटिन्यू अप ट्रेंड में चला रहा है और एक टाइम पे एक मूवमेंट पर यहाँ पर हमें एक एम पैटर्न दिखाई देता है। एक सेकंड, भूल जाइए कि इसके आगे एक मार्केट चला था। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये एक ITC का चार्ट है आपके सामने, 5 मिनट चार्ट है, जिसमें आपको इससे पहले का जो है वो दिखाई दे रहा है कि वो एक अप ट्रेंड में है। आप देखते हैं कि हाँ, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है और यहाँ से कंटिन्यू एक अप ट्रेंड चलता आ रहा है और इस अप ट्रेंड में हमें अचानक से एक एम पैटर्न दिखाई देता है। यहाँ पर एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है हमें, तो हमारा माइंड क्या कहेगा कि ठीक है, हमें डबल टॉप पैटर्न मिल गया और यहाँ से जो अप ट्रेंड है वो रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, तो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। यही करेंगे ना, और आप यहाँ कहीं पर अपनी एंट्री ले भी लेंगे। बट अगर यहीं पर हम जा करके देख लें, आप टाइम देखिए 11:15 बज रहे हैं, ठीक है, 11:15 बजे की कैंडल है। तो अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर देखें ITC को, 10 तारीख और ये 11:15 बजे, ये देखिए। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? इस जगह पे आपको क्या दिख रहा है? क्या यहाँ पे आपको लग रहा है कहीं से भी कि ये जो अप ट्रेंड चल रहा है वो कहीं से भी चेंज होता हुआ आपको दिख रहा है? ये कंटिन्यू अपने हायर हाई बनाते हुए ऊपर चले जा रहा है, कंटिन्यू अपने हायर हाई बनाते जा रहा है और ये भी उसका हायर हाई बना के एक हायर लो अपने यहाँ पे बनाया और फिर वापस से अपना एक और हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया। तो यहाँ पर सिर्फ ये इसका एक हायर लो बनाने के लिए नीचे आया है और इस मूवमेंट पर 5 मिनट में हमें एम पैटर्न नजर आ जाता है और हम सोच लेते हैं कि भाई ये क्या है, कि ये डाउनवर्ड जाने वाला है। बट अगर उसी जगह पे हम 15 मिनट का चार्ट एनालाइज कर ले तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हमें किसी भी टाइप का कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस जो है वो रिवर्स होने वाली है या ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे कि नहीं, 15 मिनट की चार्ट पे ऐसा कुछ नहीं है, कंटिन्यू अप ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पर भी ये एक फॉल्स सिग्नल हो सकता है और वैसा ही हुआ, आगे आप देख लीजिए। तो इसलिए हर ट्रेड में जरूरी है कि हम एक लोअर टाइम फ्रेम और एक हायर टाइम फ्रेम दोनों को साथ लेकर के चले। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर कोई मूवमेंट प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो हम जरूरी है कि उस पर ट्रेड करने से पहले हमें उसका एक हायर टाइम फ्रेम भी एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमें किस तरह के ट्रेड में कौन से टाइम फ्रेम को देखना है। आज टाइम फ्रेम को लेके आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर होने वाले हैं, तो वीडियो मिस बिल्कुल भी मत करना। अब आगे आने वाला कंटेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ हम देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में आपको कौन से टाइम फ्रेम यूज करने हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम को एनालाइज करना है और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं थोड़े कम टाइम के लिए, यानी मुश्किल से 1 या 2 दिन के लिए, आप अगर ट्रेड को होल्ड करते हैं तो 1 हावर टाइम फ्रेम को आपको एनालाइज करना होगा और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड करना होगा। अगर आप थोड़ा लंबा यानी 4 से 5, 5 से 7 दिन के लिए स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 डे का टाइम फ्रेम एनालाइज करना होगा और 1 हावर के टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर सकते हैं। अब आता है पोजिशनल। पोजिशनल में आपको 1 वीक का टाइम फ्रेम एनालाइज करना होगा और 1 डे पर ट्रेड करना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप मंथली टाइम फ्रेम को एनालाइज करिए और वीक टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करिए। तो गाइज, आज हमने टाइम फ्रेम को अच्छे से समझा है। मैंने पूरी कोशिश की है कि टाइम फ्रेम को लेकर हर चीज कवर हो इस वीडियो में। यहाँ तक कि जो कंटेंट आपको इस वीडियो में मिला है वो एक पेड कोर्स में भी इतने अच्छे से नहीं बताया जाता है। इस तरह के और भी कंटेंट आने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। And always remember, the market is a mix of strategy and patience. Stay informed, trade wisely, and let your profits soar.